छात्रों, आज हम लोग फिर क्लास 12 के इंग्लिश की दूसरी पोएम का अध्ययन करने चल रहे हैं। किताब खोल लीजिए और देखिए इस पोएम को। पोएम का टाइटल है द ट्रू ब्यूटी, composed by Thomas Carlyle. You know that Thomas Carlyle was a famous and favorite poet of King Charles I of England. He wrote many poems, but this particular poem is one of the most famous poems composed by Thomas Carlyle. This particular poem has been divided in two stanzas, and this is a lyric poem. In the first stanza, we find the description of physical beauty, and in the second stanza, the poet points out the beauty of character, the beauty of mind, the beauty of thoughts. तो आइए देखिए इसको। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, कविता का शीर्षक है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। व्हाट इज ट्रू ब्यूटी? व्हाट इज एसेंशियल फॉर ए ट्रू ब्यूटी? सच्ची सुंदरता है क्या? इस विषय में कवि बता रहे हैं। कविता के प्रथम स्टेंजा, प्रथम अवतरण में भौतिक या शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने। लोग बाग किसी चीज को सुंदर देख लें, अच्छा बनावट हो, अच्छी चाल ढाल हो, अच्छी आंखें हों, आज देख करके वो मान लेते हैं कि ये बहुत सुंदर है, उसको ब्यूटीफुल कह देते हैं। लेकिन कवि ने जो एक क्लासिफिकेशन किया है सुंदरता का, वो अपने आप में अनुपम है और वास्तविक भी है। तो देखिए सच्ची सुंदरता है क्या चीज़। पहले स्टेंजा में बता रहे हैं कवि, ही दैट लव्स ए रोजी चीक, ही माने वो व्यक्ति, दैट जो, लव्स प्रेम करता है, ए रोजी चीक, रोजी माने गुलाब के जैसे, चीक माने गालों से, जो व्यक्ति गुलाब के समान लाल, चीक्स मीन गालों से प्रेम करता है। तो देखिएगा रोजी चीक जो है, ये इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रोजी चीक में मेटाफर है। वह व्यक्ति जो किसी प्रियतमा के, किसी प्रेयसी के, किसी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और अथवा कोरल लिप्स, कोरल मीन्स होता है मूंगे जैसे, लिप माने ओठों की, एडमायर्स माने प्रशंसा करता है। वह व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा मूंगे जैसे लाल ओठों की वो तारीफ करता है, और अथवा कोरल लिप में भी मेटाफर मिल रहा है। देखिएगा कोरल लिप, मूंगे जैसे, मूंगे के समान ओंठ, इसमें मेटाफर इसमें भी है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज, स्टार लाइक आईज, शुद्ध सिमिली दिखाई पड़ रहा है इसमें, लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है लाइक की वजह से। स्टार लाइक आईज माने होता तारों जैसी आंखें, तारों जैसी आंखों में डथ सीख, खोज करता है, सीख माने खोजता है, ढूंढता है उस युवती के, तारों जैसी चमकीली आंखों में ढूंढता है। क्या ढूंढता है? फ्यूल, ईंधन। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। ईंधन आप जानते हैं, ईंधन उसको कहते हैं जो जलाया जाता है। आपको जलाने के लिए ईंधन, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल, ईंधन, जहाज को चलाने के लिए फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल, ये सब ईंधन होते हैं। जिस चीज़ ईंधन वो होता है जो शक्ति प्रदान कर दे,
जो उत्तेजना पैदा कर दे, शक्ति प्रदान करते, किसी चीज की गति है उसकी गति को तीव्र कर दे, वो होता है ईंधन। तो प्रेम में ईंधन का काम करते हैं ये चीजें। ऊपर जो 3 चीजें बताई गई हैं ये मेंटेन करती हैं, उसको बनाए रखती हैं। क्या? फायर्स टू हिज फायर्स, फायर माने आग को। अब काहेगी आग? प्रेम की आग। उस व्यक्ति के प्रेम की ज्वाला को मेंटेन करने के लिए वो व्यक्ति अपने प्रेम की अग्नि को, प्रेमाग्नि को मेंटेन करने के लिए, उसको और बढ़ाए रखने के लिए फ्यूल, ईंधन की सीख माने खोज करता है इन चीजों से। क्या मतलब? गुलाबी गाल, मूंगे जैसे लाल ओंठ और तारों जैसी चमकती हुई आंखें, ये चीजें सब मिल करके किसी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में उनके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाने में ईंधन का काम करते हैं, अर्थात उनकी प्रेम की ज्वाला को और बढ़ा देते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, लेकिन कुछ दिन तक तो ये प्रेम की ज्वाला बहुत तीव्र गति से धड़कती है, क्योंकि सौंदर्य पर आधारित ये ज्वाला होती है। ये सौंदर्य, जब तक शारीरिक सौंदर्य रहता तब तक तो प्रेम खूब फलता फूलता है, लेकिन कोई समय की गति के साथ साथ परिवर्तन भी होता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स डिके, और जैसे जैसे ओल्ड टाइम, समय ओल्ड होता जाता है, समय ओल्ड माने बीतता है, पुराना होता है, तो मेक्स दीज डिके, मेक्स माने कर देता है, दीज माने इनको, डिके माने विनष्ट, ये विनाश की ओर समय जो है धीरे धीरे, समय जब ओल्ड होता है अर्थात समय बीतता है, तो इन चीज़ों को, दीज माने इन चीज़ों को डिके कर देता है, अर्थात ये चीज़ें जो है वो क्षीण होती जाती हैं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बीतती जाती है उसका सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य जो है वो कमज़ोर होता जाता है, और जब बुढ़ा हो जाता है तो उसकी पूरी सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है? इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी जो फ्लेम जलती थी पहले, प्रेम वाली ज्वाला, प्रेमाग्नि, फ्लेम माने ज्वाला, लपट जो जल रही थी, वो मस्ट वेस्ट अवे, वो भी वेस्ट अवे हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात फिर प्रेम दोनों के बीच में नहीं रहता है, क्योंकि वह प्रेम जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम होता है। तो इस पहले स्टेंजा में शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। इन द नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, द पोएट describes about physical beauty in the first stanza. The poet says, the poet describes, the poet points out that a man loves his beloved if her cheeks are red just like rose and her lips are just like coral. The man praises the beauty of his beloved, and he praises the beauty of the eyes of his beloved, and he seeks the fuel to increase the flame of his love. In other words, we can say that this particular love is based on the physical beauty, and physical beauty is not a permanent beauty. After some time, when the man becomes old, his flame of love also becomes old. He does not like his beloved, and his beloved also does not like him, because physical beauty wastes away. Physical beauty is not a permanent beauty, and this particular love was based on physical beauty. In old times, every person or every woman, she or he becomes ugly, and the attraction of body becomes weak. The attraction of body becomes over. So the flame, the feelings, the passions
the sensations of his love also become old. So, in the first stanza, the poet has described about outward beauty, the beauty which belongs to our body, and this beauty is not a permanent beauty. छात्रों, इस एक स्टेंजा का आपको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से, और इसका हाइलाइट्स भी आपको देना। मैंने बताया रोजी चीक में मेटाफर है, कोरल लिप में मेटाफर है, स्टार लाइक आइस में मेटाफर है। ये सब जो है आप इसको हाइलाइट्स कर दीजिएगा। लिरिक पोएम है, पोएम कौन सी है? लिरिक पोएम है। धन्यवाद।